जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में एक पहाड़ आता है और ये पहाड़ में एक चढ़ान है। कहते हैं कि ये चढ़ान पर अगर हम गाड़ी बंद भी कर देंगे तो वो अपने आप चढ़ जाता है। क्या है सच है? लद्दाख में यात्रा करने के लिए कोई भी जाता है तो वो गाइड एक बार ये गाड़ी वहाँ पर रोक ही देता है और अपने कस्टमर को वो ये अद्भुत दिखाता है। ऐसा क्या चीज़ है जो गाड़ी जैसा भारी चीज़ को ऊपर खींच लेता है? कहा जाता है कि ये पहाड़ में लोहे की कंटेंट ज़्यादा है, लोहे की परसेंटेज ज़्यादा है और इससे वो चुंबक के जैसा वर्तन करता है। और चुंबक को तो आपको पता है लोहे की चीज़ों को ऊपर खींच लेता है और गाड़ी में लोहे की परसेंटेज होती है तो इसीलिए गाड़ी ऊपर जाता है। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि अगर चुंबक की वजह से ये गाड़ी अगर ऊपर जाती है तो बहुत ही ज़्यादा लोहा चाहिए और बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है और इतना मजबूत हो जाता है कि वो हमारा दिमाग पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और इंसान मर ही जाता है। उतना प्रभाव होना चाहिए अगर गाड़ी जैसे भारी चीज़ को केवल चुंबक के जैसे ऊपर खींचना है तो साफ साफ से वैसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वहाँ के वासियों को पूछो तो वो कुछ और कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये भगवान का काम है और ये पहाड़ पर ऐसा चढ़ाई सीधा जन्नत को रास्ता है और ये तो पूरी तरह से झूठा है और कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास भी है। ये इतना शक्तिशाली है कि इस चुंबक की वजह से, ये पहाड़ की ये शक्ति की वजह से हवाई जहाज़ अगर ये जगह के ऊपर उड़ रहे तो कई बार नियंत्रण से छूटकर पहाड़ की तरफ गिरने लग जाते हैं। पहली बात, ये पहाड़ की मिट्टी में होने वाले लोहे की चुंबक शक्ति की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया इतना शक्ति होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड से हमारा दिमाग पर भी असर पड़ सकता है, तो ये लोहे की प्रभाव तो नहीं है। एक ही वाक्य में बताना है तो इसका कारण है रिलेटिव स्लो। हमारा दिमाग आसपास के पेड़ और अन्य चीज़ों को देखकर ये समझता है कि ये सड़क नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर होता क्या है, ये पूरा आसपास के सारे चीज़ें, पेड़, होता क्या है, ये पूरा धरती एक तरह से ऐसे झुकी हुई है और ये सड़क जो है थोड़ा सा कम झुकी हुई है। वो असल में वो नीचे ही जा रही है, लेकिन ये आसपास के धरती को अगर हम कंपेयर करें तो वो थोड़ा कम झुका हुआ होता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये सड़क ऊपर जा रहा है और हम सोचने लग जाते हैं कि गाड़ी चुंबक शक्ति की वजह से या कुछ और शक्ति की वजह से गाड़ी ऊपर जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ये पूरी पहाड़ की डाल को हम तुलना करेंगे तो ये सड़क की डाल थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने बोला था रिलेटिव स्लो। मतलब ये पहाड़ की तुलना से ये सड़क की तुलना थोड़ा सा कम है, इसलिए हमें लगता है कि ये ऊपर जा रहा है और ये एक तरह की ऑप्टिकल इल्यूजन है, हम बोल सकते हैं। लद्दाख ऐसा एक ही जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। सारी दुनिया में बहुत सी जगह है, बहुत सी पहाड़ है जहाँ पे ठीक ऐसा ही चीज़ हो रहा है और लोग समझ जाते हैं कि सोचने लग जाते हैं कि ये एंटी ग्रेविटी है या यहाँ पर कोई और शक्ति है। वैसा स्लोप यानी डाल को नापने के लिए इंक्लाइनोमीटर नाम का एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग ऑप्टिकल इल्यूशन से बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन ये नापने की साधन कभी बेवकूफ़ नहीं होंगे और वो हमेशा सही बोलता है, सही दिखाता है। तो हम क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए, वो सड़क के ऊपर के जगह और अंत की जगह पे हम अगर ये इंक्लाइनोमीटर साधन रख के नापेंगे तो हमें मिलता है कि ये सड़क जो है नीचे ही जा रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ हमें ऐसा दिखता है। अगर हमें इंक्लाइनोमीटर ये सड़क के शुरुआत और अंत में रख के नापेंगे तो हमें मिलता है कि ये सड़क नीचे ही जा रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ हमें ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं हवाई जहाज़ की। हवाई जहाज़ सिर्फ ये जगह पर ही नहीं बल्कि पहाड़ होते हुए कोई भी जगह पर नहीं उड़ते, क्योंकि पहाड़ की जगह पे नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है, संभालना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ यही जगह पर नहीं, कोई भी पहाड़ हो तो वहाँ पे कोई भी हवाई जहाज़ थोड़ा सा ऊपर ले जाता है और उसके आसपास नहीं ले जाता है, क्योंकि पहाड़ को लग जाता है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि इसी पहाड़ या इसी पहाड़ की कोई शक्ति की वजह से यहाँ पे कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पहाड़ हो तो थोड़ा सा
ऊपर उड़ाते हैं हवाई जहाज़ ताकि उसे टक्कर ना हो जाए।